नमस्कार। भगवत गीता के ज्ञान से भरी इस खूबसूरत दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आखिर ये मनुष्य जीवन क्या है? अगर कृष्ण भगवान है तो हम भगवान क्यों नहीं है? हम कृष्ण की तरह पूर्ण क्यों नहीं है? आखिर इस कलयुग की दुनिया में हम झूठे और छल करने वाले लोगों को कैसे पहचाने? आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कौन है हम? आखिर हम हमारे जीवन को पूर्ण बनाकर आगे कैसे बढ़े? ऐसी ही और भी बहुत सी मनुष्य जीवन से जुड़ी रहस्यमयी बातें हमारे दिमाग में अक्सर चलती रहती है और इन सब के जवाब हमें केवल एक ही किताब से मिल सकते हैं और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप अध्याय 1 से अध्याय 18 तक मेरे साथ जुड़े रहे और इन बातों को सच में अपने भीतर की गहराई से समझ गए तो आप भी कृष्ण की तरह उस परम शून्य को प्राप्त कर लेंगे और एक बार उस स्टेट तक पहुंचते ही आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप भी कृष्ण की तरह महात्मा बुद्ध की तरह हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। तो जैसा कि हम भगवत गीता के अध्याय 2 से अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को कैसे खूबसूरत खुशियों से भरा बना सकते हैं, सही राह पर ला सकते हैं, उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसके विषय में आज हम थोड़ा डिटेल में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच की बातचीत है और अभी हम जिस स्टेज पर हैं वहाँ हम अर्जुन हैं, लेकिन हमें इस गीता के ज्ञान से खुद को परिवर्तित करना है और अर्जुन से कृष्ण बनना है। अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि कैसे भी करके मैं बस युद्ध के मैदान से भागूं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं एक हूँ, तीर चलाने वाला, और वहाँ पर कर्ण है, द्रोण है, भीष्म पितामह है, वो सभी बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए अर्जुन का कहना है कि बस मुझे यहाँ से भगाओ। अर्जुन का कहना है कृष्ण तुम मुझसे कोई अपेक्षा ही मत रखो। अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण तुम तो जानते हो मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि मित्रों से झगड़ा नहीं करते, भाइयों से कभी कुछ नहीं मांगते। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है अर्जुन। 40 साल से अर्जुन को पता है कि ये मित्र है, ये पाप है, वो उसे अब पता चल रहा है। अर्जुन कह रहा है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो क्या उसे पहले ये सब नहीं पता था? लेकिन तब तो अर्जुन ने सोचा नहीं कि इसमें लिखा है भाइयों को नहीं मारते, मित्रों को नहीं मारते। तब तो अर्जुन ने कुछ नहीं सोचा। आज अचानक उसे ये बातें याद आने लगी है। अर्जुन एक ऐसा बुद्धिमान है जो अपने से ऊपर किसी को बुद्धिमान मान ही नहीं सकता। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ या हवाई बातें नहीं है, ये कृष्ण ने कही है जो चेतना के सम्राट है। कृष्ण की जो चेतना है उसके हजारवें या लाखवें भाग की चेतना में भी कभी कोई आज तक कोई मनुष्य नहीं रहा। इतना ज्यादा कमाल के थे कृष्ण। लेकिन कृष्ण की चेतना को समझना बहुत जरूरी है। भ्रमित मत होइए, कृष्ण एक चेतना है और भगवत गीता केवल एकमात्र ग्रंथ है और इसको भी लोग धर्म से जोड़ देते हैं। एकमात्र हथियार है ये मनुष्य के हाथ में, चाहे किसी भी युग का हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म या देश का हो, उसके लिए ये भगवत गीता एक हथियार है। उसके अपने जीवन को समझने के लिए इतना ज्यादा गहरा कृष्ण का मन है। भगवत गीता में अर्जुन के कारण कुछ भी नहीं है, समझने वाले सिर्फ कृष्ण है। ये गीता की खूबी है। इसीलिए भगवत गीता में जो कुछ भी है वो सिर्फ कृष्ण है। अर्जुन तो हमारे जैसा ही है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पहले अर्जुन जब डर गया तो उसने पूरी कोशिश की उस डर को छुपाने की, लेकिन डर तो कभी छुपाया नहीं जा सकता। एक तरफ आप फोटोग्राफर को रखना और एक तरफ किसी को बोलना कि तू बंदूक लेके खड़ा हो जा। बंदूक वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन फोटो वाला बोलेगा स्माइल प्लीज, और आप हंस के दिखा देना। सो अर्जुन की हालत ठीक ऐसी ही है। वो कोशिश कर रहा है स्माइल प्लीज की, लेकिन वो स्माइल प्लीज लाए कहाँ से? क्योंकि वो तो डर गया है, तो वो बढ़ बढ़ कुछ भी बोलते जा रहा है। अब मैं आपको 2 चीजें एकदम ध्यान से समझाना चाहती हूँ। डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी नई बात या नया विचार या कुछ भी कर रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाना कि कुछ नया होने वाला है। ये तय है। अब वो नया क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है तो होने दो। किसी को आपके प्रति प्रेम उमड़ रहा है तो होने दो, और वही दूसरी जगह कोई आपको बराबर ठीक करने की सोच रहा है तब तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा। उसकी फोर्स आपको पहचाननी पड़ेगी कि आखिर कौन क्या चाहता है और फोर्स कैसी है ये उस पर डिपेंडेंट है कि कौन कैसी बातें कर रहा है। वो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि उसके कोई सर पाम नहीं मिल रहे। बेसर पैर की बातें करे तब आप ये समझ जाना कि फोर्स बहुत तगड़ी है। झूठ महा बड़ा है। छोटे मोटे झूठ में थोड़ी देर में सिर पाँव मिल जाता है। तो अर्जुन का भय बड़ा गहरा है और जब अर्जुन ने ये देखा कि कृष्ण तो मेरे सारथी है
और कमान इनके हाथ में है, और अगर ये कन्विंस होंगे तभी ये मुझे इस नर्क से बाहर ले जाएंगे, तो वो कृष्ण को कन्विंस करने में लगा है। अब अगर किसी को ये बोल दो कि मैं बदमाश आदमी हूँ, मैं डर गया हूँ, मुझे जलन हो रही है, ये सारी बातें तो हम कभी किसी से नहीं कहते। यहाँ कोई अपनी बुराई कभी किसी को नहीं बताना चाहता, हर कोई बस उसे छुपाना चाहता है, और यही साइकोलॉजी है मनुष्य की, और इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। तो जब अर्जुन ये देखता है कि कृष्ण तो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो वो सोचता है इनसे जरा ऊंची बात करनी पड़ेगी। तो अर्जुन पाप को बीच में लाता है, और पाप के बाद में वो शास्त्रों का ज्ञान झाड़ता है। अब अर्जुन यहाँ जो भी बातें कर रहा है वो उसने 40 साल 50 साल पहले पढ़ी हुई बातें कह रहा है। उसे 50 साल से ये सब चीजें मालूम है। अगर ये सब पाप है तो फिर वो पहले रुका क्यों नहीं? क्योंकि उसे अपनी हार और मौत दिख ही नहीं रही थी। तब तो उसे ये लोग स्वजन नजर आए ही नहीं, क्योंकि उस समय भी उसे अपनी हार और मौत दिखाई नहीं दे रही थी। इस समय अचानक उसे यकीन हो गया है कि मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, और जब मैं ही नहीं रहूंगा, युद्ध ही हार जाऊंगा, तो करके फायदा क्या? आपको शायद ये गलतफहमी हो सकती है कि अर्जुन कृष्ण को कोई शक्तिशाली समझ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण को उनके जीते जी कभी किसी ने समझा ही नहीं। उन्हें सब गलत ही मानते थे। लेकिन जब उन्होंने गीता जैसी महान और बड़ी बातें की, तब उन पर लोगों का थोड़ा ध्यान गया। लेकिन वक्त के साथ साथ उनके जीवन के बारे में जानने और समझने के बजाय लोगों ने उनके साथ चमत्कार पर चमत्कार जोड़ दिए, और उनका असली जीवन और ज्ञान दब के रह गया। यहाँ तक कि वो जो चीज गीता के माध्यम से हमें बताना चाहते थे, वो भी दब के रह गया। उनके संपूर्ण जीवन को बस चमत्कारों से जोड़ दिया गया। लेकिन इस संसार में कभी कोई चमत्कार संभव नहीं है। अगर कील लगती है तो मौत क्राइस्ट की भी होती है। अगर जहर पिलाएंगे तो सोक्रेटिस की भी मौत होगी। अगर तीर लगेगा तो कृष्ण की भी मृत्यु होगी, जो हुई है। कोई चमत्कार नहीं है यहाँ। अगर कृष्ण इतने ही चमत्कारी होते, इतने ही बलवान होते, इतने ही इंटेलिजेंट होते, तो फिर अर्जुन को टेंशन क्या था? वो तो एक ही बार में कह देता, देखो तुम मेरे साले हो, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, हम बचपन के दोस्त हैं, मैं तुम्हारे बुआ का लड़का हूँ, तुम मार डालो सबको। कहाँ ज्ञान चाहिए था अर्जुन को? लेकिन कृष्ण को उस जमाने में भी कभी किसी ने पहचाना ही नहीं। बुद्ध को जीते जी कभी किसी ने नहीं पहचाना। कबीर को कभी किसी ने जीते जी नहीं पहचाना। साईं बाबा को कभी किसी ने पहचाना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। महावीर को कभी किसी ने पहचाना हो, ऐसा कभी कोई इतिहास नहीं है। ये तो लोग आज उन्हें पहचान रहे हैं, और हम कमाल ये कर रहे हैं कि अर्जुन जिसके सामने कृष्ण खड़े हैं, वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा, और आज भारत के लोगों ने कृष्ण को पहचान लिया, वो भी 5000 साल बाद। और इसी फालतू के कमाल का आज हम भुगत रहे हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण महान है, तो क्या तुमने कभी उनके बारे में कुछ पढ़ा है? क्या तुम कृष्ण के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, बस इसीलिए क्योंकि सब कहते हैं। लेकिन इससे कोई काम नहीं चलता। उनकी महानता पहचानोगे तो काम चलेगा। सब कहते हैं तो हम भी कहने लग गए, ये कोई बात नहीं होती। सब मानते हैं तो हम भी मानने लगे, ये बकवास है। उनके आसपास जो लोग जिंदा थे, उन्होंने कभी नहीं माना, तुम कैसे मान गए उन्हें? क्राइस्ट जब जिंदा थे तो बहुत मुश्किल से 14-15 शिष्य सिर्फ उनके साथ थे। सिर्फ 15 लोग उन्हें उस वक्त पहचान पाए थे, वाकई उनके भीतर से। आज 200 करोड़ लोगों ने उन्हें पहचान लिया, और वो इसलिए क्योंकि हमारी बुद्धिमानी को जंग लगा हुआ है, और इसी जंग से हम परेशान हैं। इसीलिए आपको ये गीता बिल्कुल इस तरह सुननी है जैसे आप इसे पहली बार सुन रहे हैं। और अगर आप इस भगवत गीता की सीरीज को ऐसे सुनेंगे जैसे आप पहली बार ये चीजें जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए कृष्ण अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले हैं। तो अभी फिलहाल इस मोमेंट तक आपके लिए कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति ही अस्तित्व में नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। आप कैसे जानते हैं कि वो भगवान थे? उन्होंने चमत्कार किए थे, वो सत्य बोलते थे। ये सारी बड़ी बड़ी बातें आपसे किसने कह दी? उनको बोलने दो जो कहते हैं कि कृष्ण ने चमत्कार किए। लेकिन आपने कैसे मान ली ये सारी बातें? ये एकदम सीधी और साधारण बातें हैं, क्योंकि अगर इस बार आप इन गीता के 18 अध्यायों को समझने में चूक गए, तो फिर कभी आप गीता को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको ये गीता पूरी तरह से ब्लैंक होके अपने भीतर उतारनी है। और हमारे लिए अभी तक सिर्फ अर्जुन बोल रहा है,
और जितना भी हमने अभी तक सीखा वो सिर्फ अर्जुन से सीखा है। अभी तक हमारी गीता में कृष्ण की एंट्री होनी बाकी है। अभी तो कृष्ण अर्जुन की बातें सुन रहे हैं। जैसे ही अर्जुन की बातें समाप्त होगी उसके बाद कृष्ण अपना बोलना शुरू करेंगे। और जब कृष्ण की एंट्री होगी, जब उनकी महान बातें हमें सुनने को मिलेगी, तब कैसे कैसे जीवन के अद्भुत रहस्यों से पर्दा हटेगा और तब हमें जो सीखने को मिलेगा और उसे सुनकर हमारे भीतरी जीवन में और बाहरी जीवन में जो परिवर्तन होगा वो होगा असली जादू, जिसकी कल्पना भी आप अभी नहीं कर सकते। तो मिलते हैं भगवत गीता की ज्ञान से जुड़ी और भी बातों के साथ और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।